मित्रों, मुझे याद आते हैं विवेकानंद के वह शब्द जो उन्होंने कहा था, मुझे 100 देशभक्त युवकों को दे दो तो मैं देश को स्वतंत्र करा दूंगा। क्यों? केवल 100 देशभक्त की क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि यदि नींव मजबूत होगी तो उस पर इमारत भी मजबूत खड़ी होती है। मित्रों, हमारी कामयाबी, हमारी सफलता की बुनियाद होता है हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण। एक उदाहरण और आपको देते हैं और उसके बाद अपनी बात को समझाते हैं। कैलगेरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है और उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन, जो कुल वजन का लगभग 7% भाग है, जमीन के अंदर है। और इससे ये पता चलता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक होना चाहिए। मित्रों, एक बात और, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जैसे कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स, और इन प्रोग्रामों में से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी जो चुनौती होती है, उस चुनौती की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इनमें से कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसकी नींव सही नहीं होती, और यह नींव ही है जिसे हम जिन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, वह शब्द हैं टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे हुए लोग। मतलब वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले हों, ईमानदार हों, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए वाले लोग हों। मित्रों, जब तक हम में ये क्वालिटी नहीं होगी तब तक कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि नींव यही है जिसे हम कहते हैं TQP, अर्थात टोटल क्वालिटी पीपल। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं ग्राहक सेवा कार्यक्रम होते हैं। उन ग्राहक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सेदारी लेने वाले जो लोग होते हैं उन्हें प्लीज़, थैंक यू कहना और मुस्कुराना आदि सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी को यह सब सिखा दिया जाए पर उसके अंदर सेवा की भावना ही नहीं हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? नकली मुस्कान और असली मुस्कान क्या होती है, ग्राहक इसे समझता है। इसलिए दिखावा हम पर हावी हो, इसकी जगह दिखावे को असलियत पर हावी हमें नहीं होने देना चाहिए, असलियत को ही दिखावे पर हावी होना चाहिए। वास्तव में ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़, थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना भी चाहिए। ये बातें मित्रों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें स्वतः ही आसानी से शामिल हो जाती हैं। हम इसे आपको एक उदाहरण से और समझाते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिलता है और उससे कहता है, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने मित्रों जो जवाब दिया वह बहुत ही सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा, बेहतर इंसान बनूं, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। मित्रों, महान संगठनों को तनख्वाह या काम करने के हालात के पैमाने पर हम नहीं आंक सकते। जब हमने देश को स्वतंत्र कराना था तब लोगों ने जिस तरह सहयोग किया वह किसी भी तरह की तनख्वाह के आकांक्षी नहीं थे। उन्हें भावना, नज़रिए और आपसी संबंधों के पैमाने पर ही हमें आंकना चाहिए। जब कर्मचारी ये कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं। या तो उसका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते। मित्रों, अगर वे काम का तरीका नहीं जानते तो ये टेक्निकल ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते हैं तो ये उनके एटीट्यूड से जुड़ा पहलू हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है। हमें यही समझना होगा, यह नैतिकता का मुद्दा भी है, क्योंकि वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। मित्रों, हम इस विषय को लेकर विस्तृत चर्चा के लिए वापस अपने अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमसे जुड़िए और इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। बेल आइकन भी बजा दें।